एक बात बताएं, रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष की महिमा क्या है? भगवान शिव ने स्वयं पार्वती जी से इसकी महिमा बताते हुए कहा, दिव्य वर्ष सहस्त्राणी महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकृतस्तस्त्रम मनः संयम्य वै मम। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं अपने मन को संयमित करके हजारों दिव्य वर्ष तक घोर तपस्या कर रहा था, क्योंकि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र परमेश्वर हूं। एक दिन लोगों के दुख को देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। उसी समय मैंने नेत्र खोले और मेरे नेत्र पुटों से जल की बूंदें बाहर गिरी। भगवान ने करुणा किया, भगवान शिव ने, तो उनके नेत्र से जो जल की बूंद गिरी, उसी जल के बूंद से रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हुआ। तस्राश्रु बिंदु तो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका। और यह मानो भगवान शिव का अश्रुबिंद भक्तों पर कृपा करके ही गिरा था, और वह रुद्राक्ष के नाम से जाना गया। और जो भी रुद्राक्ष को धारण करता है उसे उसका बड़ा ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जब एक प्रश्न यह भी पूछा कि भाई कौन कितने मुख का रुद्राक्ष धारण करने से क्या लाभ होता है, तो यहां बताया कि सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक वक्त्रः शिवः साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदः। जो एक मुखी रुद्राक्ष है वह सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन ना ही एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है, ना ही एक मुखी लोग मिलते हैं, है ना। दोनों का मिलना बड़ा कठिन है। और जो लोग दावा करते हैं कि एक मुखी है, उसमें बहुत आर्टिफिशियल ही ज्यादातर होता है। तो कोई सच में अच्छा जानकार हो, जिसको उसका बोध हो और वह रुद्राक्ष से परिचित हो, उससे यदि एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप होता है। कोई एक मुखी रुद्राक्ष ग्रहण कर ले तो वह मोक्ष प्राप्त करता है, ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो सकता है, और वो भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय होता है। जहां पर रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी कभी जाती नहीं है, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा जाता है, गो हत्या का पाप नष्ट कर देता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष से विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, यह भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, यह रुद्र स्वरूप माना जाता है, इससे मनोवांछित फल मिल जाता है। कुछ लोगों के जीवन में अगम्यागमन आदि का दोष आ जाए तो उस दोष और पापों से मुक्ति मिल जाती है। छह मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वह साक्षात भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है, लेकिन इसे गले में नहीं पहनना चाहिए, इसे अपनी भुजाओं पर धारण करना चाहिए। छह मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसको बाह पर पहनना चाहिए। सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग कहा जाता है, इसको धारण करने से व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमुखी भैरव का प्रतीक माना जाता है, इसको धारण करने से व्यक्ति की अल्पायु में मृत्यु नहीं होती। नौ मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है, कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। नौ रूप धारण करने वाली मां दुर्गा का भी स्वरूप माना जाता है। जो नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसको धारण करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादश मुख वाला रुद्राक्ष जो है 11 मुख वाला, वो भगवान रुद्र का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसको कोई धारण करे तो हर जगह विजयी होता है। जैसे जिसको हर जगह मुकदमे में विजय चाहिए, शत्रु पर विजय चाहिए, उसको एकादश मुखी रुद्राक्ष 11 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 12 मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य का स्वरूप माना जाता है, द्वादश आदित्य का, 12 सूर्य का, लेकिन इसको न गले में धारण करें न भुजाओं पर, इसको केस में धारण करना चाहिए, बालों में धारण करना चाहिए। अब देखते होंगे संत लोग धारण करते हैं, ये द्वादश मुखी रुद्राक्ष होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप माना जाता है, इसको धारण करने से समस्त अभिष्ट की सिद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है, मंगल की प्राप्ति होती है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष जो है वह शिव का स्वरूप है, इसको मस्तक पर धारण करना चाहिए, मस्तक पर।
और इसको धारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 14 मुख के रुद्राक्ष तक का ही वर्णन शिव पुराण में है। बहुत लोग तो जाने कितने कितने मुख वाला दिखाते हैं। एक बार एक बेचने वाले ने 30 मुख वाला हमें दिखाया, तो हमने कहा कि हम तो शिव पुराण में 14 तक ही पढ़े थे, इतने मुख आपने कहां से बना दिए इसमें? तो 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन जो है वह शिव पुराण में है। निष्ठा पूर्वक जो इन चीजों का आश्रय लेता है, शिव नाम का जप करता है, भगवान शिव की निश्चित ही उस पर कृपा होती है, वह भुक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। एक बार भगवान शिव का नाम हमारे होठों पर यदि चढ़ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है।